नमस्कार मित्रों, आप अक्सर नवरात्र में माँ दुर्गा का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है, यह देवी सर्वभूतेषु मनुष्य रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात माँ दुर्गा जो हैं, जितने भी प्राणी हैं उनमें मानव के रूप में स्थापित हों। यहाँ पर एक सामान्य सा आपको यह अवलोकन करना चाहिए कि सनातन परंपरा में तो बजरंगबली, हनुमान जी, संकट मोचन भी शक्ति के ही देवता हैं। तो फिर माँ दुर्गा भी शक्ति के रूप में स्थापित करने की बात क्यों कही गई? ये वही शक्ति है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर इसको शिव से हटा दिया जाए तो व्यक्ति शव की तरह हो जाता है। निश्चित रूप से माँ दुर्गा की जब हम बात करते हैं तो हम चेतना की बात करते हैं, क्योंकि जब आप में चेतना ही नहीं होगी तो आप शव की तरह होंगे। लेकिन जब आप भगवान हनुमान की बात करते हैं, बजरंगबली की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि इस शक्ति को हटा देने पर व्यक्ति शव की तरह है। वहाँ पर व्यक्ति के अनुशासन की शक्ति, व्यक्ति के धैर्य और संयम की शक्ति के बारे में बात की गई है, जो उसमें होगी जिसको कि उसे चैनलाइज करना रहता है। लेकिन जो दुर्गा जी हैं, जब हम उनकी शक्ति की बात करते हैं तो उस शक्ति में हमें उस जैविक शक्ति को जागृत करके अपने को चेतनाशील बनाकर मानव होने के अर्थ को स्थापित करने की बात कही जाती है, ताकि हम परोपकाराय धर्म इदम शरीरम के भाव में चलते हुए सभी प्राणियों में भगवान के तत्व को देख सकें। और उस शक्ति का आवाहन जब हम करते हैं तब हम माँ दुर्गा को मनुष्य के रूप में अपने अंदर एक शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। मनुष्य रूपेण संस्थिताम का अर्थ ही यही है कि मानव में हमेशा उसका धर्म, मानवता सर्वोपरि होना चाहिए। यही कारण है कि जब जब पृथ्वी पर मानवता के विरुद्ध कार्य हुआ, माँ दुर्गा का जन्म हुआ, चाहे उन्होंने रक्त बीज का वध किया हो, चाहे शुंभ निशुंभ का व्रत किया हो, चाहे जय विजय का किया हो। और जब इस अर्थ को आप समझ जाएंगे तो नवरात्र में आप अपने अंदर उस शक्ति को स्थापित करके वास्तविक मानव बनने की ओर अग्रसर होंगे। और यही करना वास्तविक में नवरात्र होगा।